रसूलुल्लाह के खिलाफ अबू जहल बोला, रसूलुल्लाह ने जवाब नहीं दिया, अपना काम करते रहे। उतबा बोला, जवाब नहीं दिया। अबू लहब बोला, जवाब नहीं दिया। कैसर किसरा बोले, जवाब नहीं दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमको सिखाया है, हमने दुनिया के दिलों को फतेह करना है। अरे गहरे नत्थू कह रहा हूं कि हम कोई ना पहले परवाह करते थे ना आज परवाह करने के लिए तैयार है। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को एक बात बताना चाहता हूं, ये एजाज अगर दीन ने अपनी बहुत आला तालीमात से हमें दिलवाया ना कि आज इस्लाम दुनिया की बहुत बड़ी, इस्लाम दुनिया की सबसे बड़े मज़ाहिब में एक है, तो इसमें हमारे दुश्मनों की भी हिस्सेदारी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा कि जितना कि दबाओगे। इस्लाम की फितरत में है, जहां जहां इस्लाम के खिलाफ प्रचार होगा, जहां इस्लाम को बुरा कहा जाएगा, जहां इस्लाम के मानने वालों पर जुल्म होगा, उसी जमीन से इस्लाम के ताकतवर दरख्त उगेंगे ताकि इस्लाम अपनी सच्चाई की बुनियाद पर दुनिया के अंदर कायम है। तो मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, बस इतना कहना चाहता हूं कि हमें अमल करना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक। कुरान को दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती, और कुरान पाक सिर्फ इस मुल्क के लिए नहीं है, दुनिया के जितने मुल्क हैं, जितनी रंग के लोग हैं, जितनी नस्लें हैं, जितनी जुबानें हैं, हर एक रंग और नस्ल के लोग, थोड़े हो या ज्यादा, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। कोई परवाह नहीं, ऐसे अगर 1 लाख भी अगर इकट्ठे होकर आ जाए तो रसूलुल्लाह के दीन का एक बाल भी का नहीं कर सकते। हम इस्लाम को मानने वाले, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानने वाले, हमारे इफ्कार के नजदीक दुश्मन नहीं पहुंच सकता। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, फिर बात खत्म करता हूं। मैं दिल्ली गया, अभी मेरी खाला का इंतकाल हो गया था, मेरे वालिद साहब की चचाजाद बहन थी, तो मेरे साथ कुछ गैर मुस्लिम लोग भी थे। तो जहां उनको दफनाया तो वहां जो मेरे चचा रहते हैं, उन्होंने हमें हमारी दादी की कब्र दिखाई, तो साथ में कहने लगे, बेटा ये साथ वाला सरधावा मैंने अपने लिए रखा है, बाकायदा बोर्ड लगा हुआ उनके नाम का, बंदा जिंदा है अभी। मैं उनको बताना चाहता हूं जो इस्लाम के खिलाफ सोचते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीवाने वो हैं जो अपनी जिंदगी में अपनी कब्र की जगह मुंतखब करते हैं। और कहा था किसी ने कि फना फिल्लाह की मजहर में बका का राज मुज़मिर है, जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। तो खैर वक्त भी हो गया है। मौलाना आस मोहम्मद साहब जब मैं आया तो मुझे कहने लगे, मौलाना पहले आप बोल लें। तो मुझे महमूद प्रधान जी ने बताया कि मौलवी साहब बुलाए भी, मायापुरी वालों को ज़रा झाड़ के हल्का करेंगे थोड़ा। तो मैंने मौलाना को कहा, मैंने कहा अगर मुझे पहले बुलवाओगे, यहाँ से खिसका दोगे तो आधी असामियाँ निकल लेंगी। तो मैं कहा मुझे भाई बिठा के रखो आप। तो अल्लाह इनको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। दीन के लिए मांगना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने चंदा मांगा। और मौलाना आप लुधियाना में आए हैं, घरचे इन मुसलमानों का पीछे से ताल्लुक कहीं हो, आज इस शहर के मुसलमान, नौजवान हो, बड़े हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, मेरी माएँ हो, बहनें हो, आप तो अभी एक दफा दिल लगी कर रहे थे, आप जब भी आवाज मारेंगे हम अपनी धन दौलत के साथ अपनी जाने कुरान के लिए कुर्बान कर देंगे, पीछे हटने वाले। मौलाना आस मोहम्मद जैसा एक मौलवी तकरीर कर रहा था। अब वो तकरीर करते करते उसने, हम जैसे भोले मुसलमान बैठे हुए थे, कहने लगा अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया है, कुछ करो ना करो रोटी मिलेगी। अब कोई हम जैसा था, कम पढ़ा लिखा, घर गया, अम्मा को कहने लगा भाई आज से खेत नहीं जाने का, मैं आज से जंगल नहीं जाता। मौलाना आस मोहम्मद ने कह दिया कि भाई जो अल्लाह ने रोजी का वादा कर रखा, आज से कुछ काम नहीं होगा। माँ ने बड़ी उसको समझाया कि तू मौलवी साहब का मसला जो है उन्होंने कह तो दिया, लेकिन बेटा काम करेंगे तो कमाएंगे तो खाएंगे। कहता काम तो दूर की बात, मैं तो लुकमा भी उठा के मुंह में नहीं डालने का। अल्लाह ताला का वादा है कि जो रिज़्क़ है मिलना ही मिलना है।
अब माँ ने बड़ी मिन्नत की, बेटा कौरमा बनाया, बिरयानी बनाई, खा ले। कहता ना मैं तो नहीं खाता। घर से निकल गया, जंगल चला गया, खेत में अपने। अब वो पीछे पीछे अम्मा जो है 15-20 पराठे बनाए, कौरमा बनाया कि बच्चा सुबह से भूखा है और इस पर दीवानगी तारी होगी भी, अल्लाह ही खिलाएगा तो खाऊंगा, ऐसे नहीं खाने का मैं। अब वो जंगल में गई तो बैठा हुआ दरख्त के नीचे, अम्मा ने बड़ी मिन्नत की कि बेटा खा ले। कहता कुछ हो जाए, मौलियास मोहम्मद ने कह दिया कि अल्लाह ही खिलाए, हम तो आज से टेंशन फ्री हैं, हम नहीं खाते अपने हाथ से भी। अब माँ ने बड़ी मिन्नत की, वो 1 घंटा लगी रही, वो तो घर वापस चली गई। अब ये वहाँ लेट गया, खुशबू भी आ रही खाने की, अब परेशान है क्या करे, लेकिन फिर भी यकीन पक्का है कि अल्लाह ताला खिलाएंगे तो मैं खाऊंगा, नहीं तो खाता नहीं। इतनी देर में जंगल में 20-25 डाकू गुजरे जो लोगों की गाय भैंस खोल ले। अब उन्होंने जब उनको खुशबू आई खाने की, वो तो आए, वहाँ देखा कि एक लड़का सो रहा और बेहतरीन पराठे और कौरमा रखा। तो जब उन्होंने कहा खाना रखा, खा लेते हैं, तो बड़े डाकू ने कहा माँ हो सकता है ये पुलिस का मुखबर हो। अब पुलिस से बात आ गया कि मौलाना पहले तो हमारी पुलिस को दरोगा बना रहे थे 5000 रुपये वाला। अब वो जब नाराज होने लगे तो राहत इंदौरी ने कहा था ना कि सरकार चोर है, तो उस वक्त इमरजेंसी लगी हुई थी, तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। तो राहत इंदौरी साहब ने कहा अजी मैंने ये थोड़ी कहा कि हमारी सरकार चोर है, मैंने यही कहा सरकार चोर है। कहने लगा अच्छा हमें बेवकूफ़ बना रहा, हमें ना पता कौन सी सरकार चोर है। तो खैर अब वो बड़ा डाकू समझा कि ये पुलिस वालों ने कोई जुगाड़ फिट कर रखा, कोई नशे की चीज़ है, हमें खिला के बेहोश हो जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। अब लड़के को उठाया, पूछा कौन है भाई? कहता हाँ जी मैं इसी खेत का मालिक हूँ। ये खाना किसका? कहता मेरी माँ रख गई। अब वो डाकू कहने लगे नहीं नहीं झूठ बोल रहा है, कह रहे इसमें जरूर नशा मिला रखा। अब वो कह रहा जी नहीं मेरी माँ रख गई। कहते ना नशा मिला हुआ इसमें। कहता नहीं जी अम्मा रख गया। और डाकुओं को, बड़े डाकू ने कहा कहता इसको उल्टा लटकाओ, बजाओ छतरोल अच्छी तरह इसके। अब उन्होंने उल्टा लटका के खूब छतरोल बजाया। अब फिर कह रहे अच्छा बेटा वैसा कर, पहले तू खाएगा तो हम खाएंगे। अब वो मान नहीं रहा, पीछे से रैपट पड़ रहे फटाफट। अब इतनी पिटाई हुई कि मजबूरन खाना पड़ गया। अब वो डाकू ने कहा भी नशा तो नहीं, डाकू ने भी खा लिया। अब अगले जुमे को फिर मौलियास मोहम्मद की तकरीर सुनने पहुंच गया। अब जैसे ही इन्होंने कहा भी पिछले जुमे तुम्हें बताया था ना कि जब अल्लाह ताला खिलाना चाहे वो खुद ही खिलाए, बंदा कुछ भी ना करे तो रिज़्क़ का वादा अल्लाह का है। वो बीच में से उठ के खड़ा हो गया, कहता मौलवी साहब खड़ जो। कहते क्या बात हो गई भाई? कहते मसला दसिया